बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए तेजस्वी प्रकाश यादव यानी आरजेडी वालों ने 3 सीट दे दिया है इस पार्टी को। अब कौन है वो पार्टी और किस तरीके से दिया है अपने हिस्से में से, आइए पूरे डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। और एआईएमआईएम क्यों ख़ास है कुछ लोगों के लिए, कुछ पार्टी के लिए, आइए उसके बारे में भी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर टोटल लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो 40 है और महागठबंधन ने अपने सीट शेयरिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से कर भी लिया था। इससे पहले के 3 सीट अपने हिस्से में से आरजेडी वालों ने दिया हो, उससे पहले क्या था, किस तरीके से शेयरिंग क्या था, वो मैं आपके सामने एक नज़र दौड़ाने की कोशिश करता हूँ। 26 सीट जो है आरजेडी के हिस्से में गया था, 40 में से 9 जो है वो कांग्रेस के हिस्से में गया था, सीपीएम के हिस्से में 1 सीट था, सीपीआई के हिस्से में 1 सीट था और सीपीआई-एमएल के हिस्से में 3 सीट था। ये इस तरीके के समीकरण बना था, इस तरीके के सीट शेयरिंग हुआ था एक तरफ। दूसरी तरफ एआईएमआईएम बार बार ये गुहार लगा रहे थे कि हमें भी महागठबंधन के अंदर थोड़ा सा शामिल किया जाए, हमें भी जो है इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल किया जाए, चंद सीट पर ही हमें जो चुनाव लड़ने का जो है हमारा उम्मीदवार दिया जाए, लेकिन हमें भी शामिल किया जाए ताकि हम भी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ मिलकर एक साथ आकर जो है वो बीजेपी और एनडीए गठबंधन को हरा सकें। लेकिन एक भी नहीं सुना, कहीं पर भी नहीं सुना और लगातार जो है महागठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन वाले हो, सब ने जो है एआईएमआईएम के ऊपर हमला करता गया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि एआईएमआईएम ने कभी घोषणा किया कि हम 13 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कभी कहा कि हम 15 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और कभी कह रहे हैं कि 15 में से 2 सीट छोड़कर बाकी सारे सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो, लेकिन क्या ये ऐसा नहीं होता कि 1 या 2 सीट दे देते महागठबंधन तो जो है वो बात बन जाती है और एआईएमआईएम को भी जो है बहुत ज़्यादा पर फैलाने की ज़रूरत नहीं थी और आसानी से 1-2 सीट पर चुनाव लड़ते और एमआईएम को भी बहुत फ़ायदा होता और बाकी महागठबंधन को भी फ़ायदा होता। मुस्लिम वोट हो चाहे ओबीसी वोट हो, चाहे वो वोट हो जो बीजेपी को हराना चाहता हो, उसके अंदर बंटवारा ना होता और फ़ायदा इंडिया गठबंधन को होता और एनडीए जो है या बीजेपी की सरकार जो है वो हट सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एआईएमआईएम को लगातार इग्नोर किया गया। कुछ लोगों को तो यहाँ तक ये लगता है कि एआईएमआईएम वाले ही नहीं चाहते कि गठबंधन करे। मतलब समझ से परे है। झारखंड के 1-2 ऐसे हैं जो कैंडिडेट है, एमएलए है वो, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम वाले ही नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो जाए। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर वो शामिल हो, लेकिन एआईएमआईएम वाले शामिल नहीं हो रहे। अब समझिए, इस तरीके से मिसकंसेप्शन जो है वो तैयार भी किया जा रहा है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि एमआईएम ही नहीं चाहती है कि इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो, कुछ लोगों को ये लगता है कि एमआईएम जो है वो सही पार्टी है ही नहीं, वो बीजेपी के पैसा खाकर जो है वो चुनावी मैदान के अंदर आते हैं। लेकिन क्या 2-3 सीट दिया जा सकता था एआईएमआईएम वाले को और वो आसानी के साथ जो है जो बीजेपी को हराने में वो भी मदद कर सकते थे? क्या हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक पार्टी है वीआईपी की पार्टी की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हम लोग वीआईपी पार्टी के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इसका है क्या अस्तित्व बिहार के अंदर। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वीआईपी का विकिपीडिया। वीआईपी जो पार्टी है, देखेंगे राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है, लोकसभा में 543 में से एक भी इसके पास सीट नहीं है। बिहार की बात की जाए तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात की जाए तो 243 में से एक भी सीट नहीं है। इसी तरीके से बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात की जाए तो एक भी सीट नहीं है, कहीं पर एक भी सीट नहीं है इनके हिस्से में। विकिपीडिया आपके सामने में है, आप खुद जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन वीआईपी पार्टी को, वीआईपी को जो है आरजेडी वालों ने अपने हिस्से में से, जो कि उनको 26 सीट मिला था, उन 26 में से अपने हिस्से में से 3 सीट दिया है कि भाई आइए आप भी शामिल हो जाइए, हम सब मिलकर जो है वो बीजेपी को हराते हैं। आप हराइए ना बीजेपी को, लेकिन क्या उन 26 में से या उन 40 में से 2 सीट एआईएमआईएम को नहीं दिया जा सकता है? क्या पूरे बिहार के अंदर एक भी ऐसा सीट नहीं है जहां पर मुसलमान रिप्रेजेंट कर सके, जहां पर एआईएमआईएम रिप्रेजेंट कर सके, या यूँ कह सके कि जहां पर मुस्लिम सियासत को या मुस्लिम लीडरशिप को थोड़ा सा बढ़ावा दे सके? क्या एक भी सीट नहीं है? ये सोचने की सबसे बड़ी बात है कि वीआईपी जैसी पार्टी जो फिलहाल कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले की अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन में था, वो जब एमएलए चुनाव हुआ था तो एनडीए गठबंधन के अंदर था, उसको जो ये लोग दे रहे हैं, उसको अपने अंदर शामिल कर रहे हैं, उसको महागठबंधन के अंदर शामिल कर रहे हैं और अपने हिस्से में से 2-3 सीट दे रहे हैं। क्या एआईएमआईएम ऐसी पार्टी नहीं है जो 2 सीट दे देते
देते तो वो तो बिल्कुल खुशी खुशी हमेशा वो कह रहे हैं कि हमें एक भी सीट दे दो, लेकिन हमें गठबंधन के अंदर शामिल कर लो तो हमें जो है बहुत मेहरबानी होगी और हम सब मिलकर बीजेपी, क्योंकि एएमएम का फोकस यही है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से सत्ता से हटाया जाए। लेकिन ये लोग जो है नहीं चाहते हैं कि बीजेपी, ये लोग नहीं चाहते हैं कि एमआईएम को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, उनको देना ही नहीं चाहते हैं। अब आप समझिए कि मतलब किस तरीके का पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं। मुस्लिम वोट लेने की बात करते हैं तो पता नहीं किस किस तरह की बातें कर लेते हैं, लेकिन जब बात शहाबुद्दीन की आती है, जब बात जो है वो मुख्तार अंसारी की आती है, जब बात अतीक अहमद की आती है तो ये लोग खामोश हो जाते हैं। क्या रिश्ता लगता था असदुद्दीन ओवैसी का जो मुख्तार अंसारी से, जबकि ये हालांकि मुख्तार अंसारी कभी भी एएमएम के टिकट पर या एएमएम के साथ कभी मिलकर चुनाव लड़ा भी नहीं था उन्होंने कभी। हालांकि एमआईएम ने हमेशा कहा कि जहां पर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे जो है वहाँ पर हम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे या मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी मुख्तार अंसारी एमआईएम की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन जब उनकी शहादत होती है, जब उनका देहांत होता है तो असदुद्दीन ओवैसी उनके घर पर जाते हैं और उनके बेटे से कहते हैं, उनका बेटे का खुद ये बयान है कि असदुद्दीन ओवैसी ये कहकर गए हैं कि आप मेरे बेटे जैसे हो और अगर किसी भी तरीके कोई परेशानी या कुछ काम हो तो आप कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो आप समझिए तो ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि मुस्लिम सियासत को असदुद्दीन ओवैसी हमेशा चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। वो हमेशा मुस्लिम लीडरशिप के बारे में बातें करते हैं, हमेशा वो पसमानदा जो है लीडरशिप के बारे में बातें करते हैं, ताकि अपना नेता, वो कभी भी हिंदू मुस्लिम के बारे में बातें नहीं करते हैं, लेकिन वो हमेशा ये चाहते हैं कि मुस्लिम सियासत को जो है वो उसके अंदर जो है कम से कम स्ट्रेंथ मिले। और यही चीज़ ये लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए लोग गठबंधन के अंदर शामिल नहीं करना चाहते हैं और नहीं किए हैं। इसीलिए जब भी अगर गठबंधन के बारे में बात हो एमआईएम से तो हमेशा वो लोग या तो इल्ज़ाम लगा देते हैं या फिर कुछ और कह देते हैं। तो ये समझ नहीं आता कि इस तरह क्यों करते हैं। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मेरे हिसाब से 2-3 सीट दिया जा सकता था, जिस तरीके से वीआईपी पार्टी को दिया है इसी तरीके से जो है एआईएमएम को भी 2-3 सीट दे देते तो शायद पॉलिटिक्स में और भी ज़्यादा मज़ा आता और मुस्लिम तबके के वो लोग जो एमआईएम को पसंद करते हैं या वो लोग जो एमआईएम को सही जो लीडरशिप या सही पार्टी समझते हैं वो लोग शायद और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करता। ना सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि यूपी के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी, झारखंड के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, तमिलनाडु के अंदर भी, और जहाँ जहाँ पर एएमएम पार्टी चुनाव लड़ती है वहाँ पर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते इनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले, बल्कि इनके जो नेता है वहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए काम भी करते। लेकिन खैर एएमएम को शामिल नहीं किया गया है और ना ही करने का इनका मंसूबा है और शायद इसका रिजल्ट और इनका खमियाजा जो है जब चुनाव का परिणाम आएगा उस वक्त इनको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन खैर कुल मिलाकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।